गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहें। क्या किया आज हमने, की कहाँ गई और किन किन लोगों से मिली, ये देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। कीकी अब उठ चुकी थी और कीकी जैसे ही उठती है मनीष वेट कर रहा होता है उससे मिलने के लिए। मनीष, भैया, शुभम, पापा, ये सब फिर आकर उससे मिलते हैं और फिर उसके साथ सुबह सुबह सब खेलते हैं। आज मैंने और मम्मी ने रखा था तिलकुटा चौथ का व्रत। ये जो व्रत होता है इससे भी हम चौथ के जैसे करवा चौथ होता है वैसे ही इस व्रत को भी खोलते हैं। शाम को चांद देखकर ही हम इस व्रत को भी खोलेंगे और सुबह इस तरीके से हम कहानी पढ़ते हैं और सूरज भगवान जी की पूजा करते हैं। ये जो व्रत होता है इस दिन आज हम जो सफ़ेद तिल होता है उसे फ्राई कर उसे भून कर गुड़ के साथ कूट कर फिर उसी का प्रसाद बनाते हैं और वही हम भगवान को भी भोग चढ़ाते हैं और इसी से हम अपना रात को भी व्रत खोलेंगे। ये देखिए मैं और मम्मी अभी कर रहे हैं चौथ माता की पूजा और अभी कहानी सुनेंगे और फिर ऊपर जाकर इस तरीके से हमने सूरज भगवान जी को भी जल चढ़ाया। इधर देखिए हमारे फनी रॉस को किस तरीके से उल्टा होकर लेटा है। एक्चुअली जब भी इसे इचिंग होती है तो इस तरीके से उल्टा हो जाता है और अपने आप को खुजाता है। फ्रेंचीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़नी होते हैं बट बहुत क्लेवर एंड कनिंग भी होते हैं। हो रही थी यहाँ पर कीकी की मालिश। एक्चुअली आज हम कीकी को स्पंज बाथ देंगे क्योंकि हमने उसे कल ही नहलाया था और आज हम कीकी को लेके जाएंगे मंदिर। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, बैकुंठनाथ मंदिर और पुटेकाली और भैरव बाबा का मंदिर जो मेरा भूला हुआ था और मैं आने के बाद उसे नहीं ले जा पाई थी। बट आज मैं फाइनली कीकी को लेकर जाऊँगी तो मैंने उसका डायपर बैग रेडी कर दिया था और मैं निकल गई थी। पास ही में एक बुटीक है जहाँ पर मैं अपने सारे ब्लाउजेज स्टिच कराने देती हूँ और बहुत सालों से करा रही हूँ। मनीष की शादी के लिए भी मैंने यहीं पर अपने सारे ब्लाउजेज़ को स्टिच करने दिया था जो कि विद इन अ वीक ही मुझे मिल जाएगा। बट मनीष की शादी को अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो मुझे ये काम आज ज़रूर से कंप्लीट करना था तो इसीलिए मैं फटाफट यहाँ आ गई थी। बस मैंने फिर अपना ये काम ख़त्म किया और अभी बज रहे थे दोपहर के 3। बाय 3:30 मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं कीकी को लेकर निकल जाऊँ। फिर मैं घर आई तो मैंने देखा मम्मा ने कर दिया था कीकी का कपड़ा चेंज क्योंकि कीकी को जो हमने जंप सूट पहनाया था वुलन वाला वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया और बहुत रो रही थी। फिर मैं, मम्मी एंड पापा निकल गए थे कीकी के साथ मंदिर की ओर। गाइज़ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक जगह जो कि मैंने आज तक आपको बताया नहीं है। ये देखिए ये है अष्टविनायक ड्राई फ्रूट्स जो कि नीलेश एंड बिट्टू भैया का पार्टनरशिप बिजनेस है जिसे बिट्टू भैया ही मैनेज करते हैं और टेक केयर करते हैं। और ये देखिए ये मनीष के शादी के कार्ड हैं जो हमें सारे मंदिरों में देना है मिठाई के डब्बों के साथ। और इधर पापा कीकी को अपने सारे फ्रेंड्स से मिला रहे हैं। और ये देखिए मैं इसी मंदिर की बात कर रही थी कि जो है पुटेकाली मंदिर जो कि बड़ा बाज़ार गणेश टॉकीज़ में है। और हमने यहाँ पर कीकी को दिलाया धोक और फिर मैंने माता रानी को भी दे दिया मनीष की शादी का इन्विटेशन with sweets। हम आ गए थे भैरव मंदिर जो आपने देखा होगा मेरे घर पर भी पापा ने स्थापित करके रखा है और उनकी रोज पूजा करते हैं। इस मंदिर का हम वीडियो नहीं ले पाए थे क्योंकि मैंने जिनसे वीडियो लेने कहा था उन्होंने सिर्फ पिक्चर्स ही क्लिक किए थे मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स ही शेयर कर पा रही हूँ। इसके बाद हम आ गए थे बैकुंठनाथ जी का मंदिर जो कि विष्णु भगवान जी का मंदिर है। इस मंदिर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मैं बचपन में यहाँ इस मंदिर में बहुत आती थी, हम यहाँ बहुत खेलते थे। और इस मंदिर से एक और कहानी जुड़ी हुई है जो मैं आज आपको बताऊंगी। मेरी नानी जो इस दुनिया में है नहीं, इसी मंदिर में मैंने अपने सपने में देखा था मेरी नानी ने मेरे गोद में एक बच्चा दिया था और उसी के कुछ दिनों बाद मेरे प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी हम सबको पता चली थी। मैं इस मंदिर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड एंड कनेक्ट हूँ। मुझे इस मंदिर में कीकी को ज़रूर से लेकर आना था। मैंने ये हमेशा से सोच रखा था जब भी मैं कोलकाता जाऊँगी तो कीकी को सबसे पहले इस मंदिर का दर्शन कराऊँगी, विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद दिलाऊँगी और यहाँ धूप दिलाऊँगी। ये देखिए ये हमारा ड्राई फ्रूट्स अष्टविनायक का शॉप जो कि
कोलकाता के गणेश टॉकीज़ बड़ा बाज़ार में है। और हमारा वेबसाइट भी है जो कि मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। अगर आपको अच्छे क्वालिटी के ड्राई फ्रूट, सीड्स, बेरीज़ चाहिए, कैंडीज़ चाहिए तो प्लीज़ हमारे वेबसाइट को विज़िट करें और वहाँ से ऑर्डर करें और हमारे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करें। बस फिर इसके बाद हम निकल गए थे इच्छापुरती काली मंदिर की ओर, जहाँ इस मंदिर से भी मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हूँ। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तब मैं ये मंदिर बहुत आया करती थी। कहते हैं कि अगर ये मंदिर आप 40 दिन लगातार आए और माता रानी से जो भी मांगे वो ज़रूर मिलता है और वो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। तो मुझे यहाँ कीकी को तो ज़रूर से लेकर आना था और हमें मनीष की शादी का इन्विटेशन कार्ड और मिठाई भी देना था। ये मंदिर एक्चुअली बंद रहता है तो आपको बाहर से ही दर्शन करना होता है। और फिर देखिए हमारी कीकी सो चुकी थी तो हमने कीकी को दे दिया था पापा के साथ आगे बैठने के लिए और हम, भैया, मनीष, मम्मी, हम चारों बैठ गए थे पीछे और फिर बस हम घर आ गए। अब बस कीकी उठ चुकी थी और ये देखिए कितनी एग्जॉस्ट एंड कितनी टायर्ड लग रही है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा घूम ली थी आज। फिर हमारा चांद तो निकल चुका था तो हमने घर आते ही फटाफट बिना कपड़े चेंज किए हमने ऐसे अपने ऊपर गंगा जल छिड़का और हम ऊपर चले गए चांद को अर्घ देने के लिए। तो ये देखिए हमने इस तरीके से की तिलकुट चौथ की पूजा, हमने इस तरीके से दिया चांद को अर्घ और हमने अब खोला अपना अपना व्रत। गाइस, अगर आप बेबी को डायपर पहना कर रखते हो तो आप उसे प्लीज़ फ्रिक्वेंटली चेक करो। जब भी आप बाहर जाओ ट्राई करो कि आप एवरी हाफ एन आवर में देखो कि कहीं उसने पॉटी तो नहीं किया है। तो किकी ने आज एक्चुअली पॉटी कर रखा था और हमने बार बार चेक नहीं किया और उसका पॉटी जो था बिल्कुल सूख चुका था और जब हमने उसे वाइप किया तो पूरा स्किन पील होने लगा था। बहुत ही गंदा डायपर रैश हो गया था, स्किन ऑलमोस्ट पील होने वाला था, पील हो नहीं रहा था। तो मैंने घर आकर उसका डायपर खोल दिया था और उसे कोकोनट ऑयल लगाकर इसी तरीके से आज हम फुल नाइट हमने रखा था और मैंने फिर उसे फीड कराया। फिर फीड कराने के बाद फाइनली मैंने आकर आज अपना व्रत खोला। इस तरीके से तिल खाकर हम अपना व्रत खोलते हैं और फिर नॉर्मल खाना ही खाते हैं। और फिर मैंने कीकी के बॉटल्स को, उसके टॉयज़ को सबको अच्छे से धोकर उसे स्टरलाइज़ करने लगा दिया था। आज मैं और ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ही टायरिंग और एग्जॉस्टिंग डे था और बार बार हमें कीकी का लंगोट बदलना पड़ रहा था। तो बस गाइज़ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।